सभी मित्रों को प्रणाम। क्या मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक है? वाह। तो प्रत्येक शनिवार की सुबह जो हम लोग करते हैं ध्यान और सत्संग, उसमें आज कुछ विशिष्ट है आपके लिए। एक तो खुशी की बात यह है कि आज किसी ने प्रश्न नहीं पूछा है। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छा लगा मुझे, पहली बार एक साल में हमारे लोगों को इतना समझ में आया कि पूछना कुछ नहीं है, ध्यान करना है। तो आज मैंने सोचा है कि कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि सवाल नहीं है, और आज जो ध्यान करेंगे वो सभी सवालों का एकमात्र जवाब है। इतना सुंदर ध्यान है। और मैं सोच रहा था कि आज जो लोग सौभाग्यशाली हैं वही लोग जुड़े हैं, क्योंकि आज जो हम लोग ध्यान करेंगे, यदि आप केवल बैठे रहे और सुनते रहे, शुरू के 15 मिनट करने का है, उसके बाद चुप बैठकर सुनते रहे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इससे ज्यादा सरल ध्यान कुछ भी नहीं है, और आपको कोई गहरी अनुभूति भी घटेगी। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि ध्यान कर लेने के बाद आप मुझे, लाली प्रकाशन जी केरला से हैं, मैसेज नहीं करना है कि स्वामी जी ये वाला विधि मुझे चाहिए। तो मैं जो जो ध्यान कराता हूं ना, तो फिर उसको मांगते हैं लोग कि ये वाला विधि चाहिए, लेकिन मांग के आप विधि ले भी लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, वो इधर से मैं जब कराऊंगा तभी होगा। तभी होगा। ठीक है, तो ये सावधानी रखनी है। आज के ध्यान का नाम है नो माइंड, अमन ध्यान। यानी मन जो है, ये मन ही ध्यान में बाधा है। हम लोग बोलते हैं ना मन शांत हो जाए, ओशो कहते हैं मन कभी शांत नहीं होगा। या तो मन होगा या मन नहीं होगा। जब मन नहीं होगा उसी को आप कहते हैं शांत मन। जबकि उस समय मन नहीं होता, उस समय शुद्ध चेतना रह जाती है, जागरूकता रह जाती है। तो इसको ऐसा समझें, अमन ध्यान का मतलब है नो माइंड, जहां माइंड का कोई जरूरत नहीं, कोई काम नहीं है, आपने उसको किनारे रख दिया। तो इस ध्यान में 3 चरण है। पहला चरण है 15 मिनट का, उसका नाम है जिबरिश। जिबरिश क्या है, मैं थोड़ा ओशो के शब्द में बता देता हूं कि जिबरिश क्या है। ओशो कहते हैं कि जिबरिश शब्द एक सूफी संत हुए, जब्बार उनका नाम था, उनके नाम से है। जब्बार संत जो थे वो कभी किसी भाषा का उपयोग नहीं करते थे। जैसे हम लोग हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, नेपाली, पंजाबी का उपयोग करते हैं, मलयालम का, ऐसे वो किसी भाषा का उपयोग नहीं करते थे। वो सिर्फ अनर्गल और अंट संट बोलते थे। जैसे यानी माता का जब क्या चौपाई हो रही है, आइया। आप क्या समझे इसमें? कुछ समझने जैसा नहीं है। अनर्गल, अंट संट। अब फिर भी संत जब्बार के हजारों शिष्य थे। वो संत जब्बार कहता था कि तुम्हारा मन जो है वो इसी तरह का है जैसे अभी मैंने बोला, अनर्गल चलते रहता है। चूंकि आप हिंदी बोलते हैं और हिंदी में चलता है तो आपको लगता है कि विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, जबकि आप कुछ बोल अनर्गल है, मन जो है इररिलेवेंट ढंग से भागता है इधर उधर। तो इसको वो अनर्गल बोलने को लोग कहते थे जिब्रिश भाषा। अब इस पूरे मन को खाली करना है हमें, तो क्या करना होगा? तो पहले 15 मिनट के लिए ओशो ने जो बताया है वो सुनिएगा ध्यान से, फिर आप करिएगा। पहले 15 मिनट में अकेले में, चूंकि हम लोग अकेले अकेले कर रहे हैं और एक साथ समूह में भी कर रहे हैं, यहां पर सब समूह में भी है, तो आंख बंद कर लेना है और कुछ भी बोलना शुरू करें। कुछ भी, जिस, ये समझ लीजिए भीतर से अभिव्यक्त होना चाहिए, कुछ भी निकलना चाहिए। चुप नहीं बैठना है कि नहीं मैं क्या बोलूं, आज तो मेरा मूड नहीं है, अब तो मैं सीधे ध्यान में जाऊंगा, ऐसा चालाकी नहीं करना है। बोलना है कुछ भी। ये जो मुंह चलाने की आदत है, आज इसको थका डालना है मुंह को 15 मिनट, और थोड़ा चिल्ला के बोलना है, थोड़ा जोर से बोलना है, घर के लोगों को पता चल जाए कि आप ध्यान कर रहे हैं। ठीक है,
वह सब कह डाले जो आप कहना चाहते हैं हाव भाव में। यानी बात के क्या भाई मैं कहती हूँ ऐसा कुछ बोलना है एकदम से हाव भाव एक्शन के साथ, ठीक है। लेकिन सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति और समाज के कारण जो आप नहीं कह पाए, दमन के कारण, आज खुला छूट है। आज शनिवार है 28 नवंबर, आपका एनलाइटनमेंट डे है, कह दीजिएगा, सब बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन पूर्णता से करें, पूरे उत्साह से करें। जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है उसे बाहर फेंक दें। केवल वह भाषा जो आप जानते हैं उसका उपयोग न करें। तो रिजिना जी, मलयालम में नहीं बोलना है, के अलावा आप कुछ भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चीनी भाषा नहीं जानते हैं तो चीनी भाषा में बोलें। जापानी भाषा का उपयोग करें यदि आप जापानी नहीं जानते हैं। जर्मन भाषा का उपयोग करें यदि आप जर्मन नहीं जानते हैं। लेकिन हिंदी अंग्रेजी में मत बोलें। आजू बाजू पति पत्नी बैठे हैं पुलकित चेतना, तो भी हिंदी अंग्रेजी में नहीं बोलना है, अलग भाषा में ही बोलना है। अपने सारे पागलपन को उलीझ कर बाहर रोक दे और फेंक देना है। कचरा है, जो भी मन का है वो कचरा है। तो इसका मतलब है जिब्रिश द्वारा बोलकर, हाव भाव के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा, खड़े होकर तो खड़े होकर, पूरे एक्शन के साथ, बैठकर तो बैठकर, जैसा भी आपको मजा आए, लेकिन पूरा कचरा निकालना है। जिब्रिश आपको कुछ स्पॉटलाइट में भी दिखाएंगे तो उसका मजा लीजिएगा, लेकिन आप ज्यादा उस पर ध्यान मत दीजिएगा। कि स्पॉटलाइट दिखाते हैं तो आपकी स्क्रीन में एक आता है अनम्यूट करें, तो आपको छूने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा। आप अपने में मगन रहना 15 मिनट। इतना बड़ा लेक्चर देना है, आप समझ लीजिए कि कोई महान यूनिवर्सिटी में आप ना हजारों लोगों के सामने लेक्चर दे रहे हैं, पूरा अपने मन की बात को निकाल रहे हैं। मन हमेशा शब्दों के ढांचों में सोचता है। तो ओशो ने हमको पहली बार स्वतंत्रता दी है कि जो कुछ भी आपके मन में आता है उसको बाहर उलीझ दें। उसका तार्किकता के साथ, संगति, अर्थ और महत्व का कोई परवाह न करें। एकदम जैसे पक्षी चहचहाते हैं वैसे ही पूरे 15 मिनट के लिए। इसकी फिक्र न करें कि भाषा अरबी है कि हिब्रू है कि चीनी है, आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं जो आप नहीं जानते। बस उस भाषा के उपयोग से बचे जो आप जानते हैं, क्योंकि जो भाषा आप जानते हैं वह आपके मन में चल रही बकवास को बाहर नहीं लाएगी। जिब्रिश में आप अपने विचारों का दमन किए बिना उन्हें बाहर फेंक सकते हैं। इसी तरह शरीर को भी पूर्ण अभिव्यक्त करने दे, हाव भाव एक्शन के साथ पूरा। ये होगा पहले 15 मिनट। फिर उसके बाद ओशो एक आवाज करेंगे तो एक ड्रम बजेगा ढम से। जैसे ही ड्रम बजे आप चुप हो जाना, स्टिल हो जाना, स्थिर हो जाना। चूंकि ओशो अंग्रेजों को ये करा रहे थे, इंग्लिश में करा रहे थे, तो अंग्रेजी में वो थोड़ा बोलेंगे, लेकिन इतनी सरल अंग्रेजी है कि आप उसे समझ लेंगे। और न भी समझेंगे तब आप इतना समझ लीजिए कि ओशो कह रहे हैं शांत हो जाओ और भीतर गहरे जाओ, गहरे जाओ, आप स्वयं ही आकाश हो, स्पेस हो जाओ। कोई विचार, उनके बोलते तक विचार नहीं चलेगा। तो आपको बिल्कुल उस आधा घंटा, जैसे ओशो कह रहे हैं स्टिल बैठो, बिल्कुल स्थिर बैठो, हिलो डुलो मत, लेटो भी मत उस समय, लेटने के लिए बाद में कहेंगे। तो आप उसको सुनते सुनते वो प्रयोग जैसा कह रहे हैं करते जा। फिर आखिरी में 5 मिनट सेलिब्रेशन का रहे। तो एक बहुत ही गहरा ध्यान का प्रयोग है। आप आंख को बंद रखिएगा उस समय कि मोबाइल को आप, यदि और मोबाइल आपके रिंग मोड में है तो उसको बंद कर दीजिएगा, यही मोबाइल चलने दीजिएगा जिसमें आप ज्वाइन किए हैं। कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि वो सब एकदम ऐसा समझिए कि पूना के गौतम द बुद्धा ऑडिटोरियम में ओशो खुद करा रहे हैं। तो मैं भी करूंगा आपके साथ, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। और मुझे बहुत ही मजा आता है इस ध्यान में, क्योंकि इतनी गहराई पकड़ती है, धीरे धीरे ओशो एकदम हमें वहां ले जाते हैं। और खुद ओशो कहते हैं कि क्या मैं आप सभी संबुद्धों के साथ उत्सव मना सकता हूं। यानी उस क्षण सबको वो कहते हैं आप बुद्ध हो, इस क्षण यही बुद्धत्व है, आप उसको अनुभव करें। तो रेडी है सब लोग? तो जरा हाथ से इशारे कर दे कि हाँ स्वामी जी रेडी। 1 घंटे 7 मिनट का ध्यान है और पूरी तरह से करेंगे। और इतनी गहराई, और चूंकि ऑनलाइन है इसलिए हम लोग को सुविधा है, ऑफलाइन में कहाँ इतने लोग इकट्ठे होकर एक जगह करते। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी मित्र ध्यान को बीच में छोड़कर मत हटे, क्योंकि इतना गहरा अनुभव आपको कभी भी नहीं होगा।
हम छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े चीज को कुर्बान कर देते हैं, ये नासमझी है। समझदार वो है जो ध्यान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। तो कम से कम 1 घंटा तो निकालें अपने लिए, है ना। तो चलिए आज करते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ, विधि को मैं लगा देता हूँ, आप शुरू करेंगे। शुरू में ओशो की अमृतवाणी है थोड़ी देर, फिर उसके बाद जैसे ही वो ड्रम बजाते हैं जिब्रिश शुरू कर देते हैं।